हर पल हर क्षण हमारे साथ रहें। प्रभु ऐसी क्षमता दो कि हम आपका बोला गया एक एक शब्द समझ पाएं। आपकी आज्ञा लेकर के यह शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। 5वां अध्याय है कर्मयोग। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहां अर्जुन का प्रश्न यह है कि भगवान भक्ति करें या कर्म करें, सही क्या है? भक्ति योग या कर्म योग, मतलब सन्यास ले लें जीवन से तो आपको प्राप्त कर सकते हैं, या कर्म करते हुए, तो इनमें से उचित कौन सा है? और भगवान कर्म को ही भक्ति बनाने की बात कर रहे हैं। जब कर्म कर्म योग हो जाता है, योग के द्वारा कर्म होता है, तो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा रखता है, वो कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। ऐसा व्यक्ति जो कर्म करते हुए किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता है, किसी से किसी प्रकार का लालच नहीं रखता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता है, कोई उपेक्षा नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति सन्यासी ही हो जाता है, सन्यासी ही समझने के योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब वो लाभ हानि से परे चला जाता है, अपमान मान सम्मान इन सब से परे चला जाता है, के बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञान योगी द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो आप कर्म करते हुए मेरी भक्ति कर सकते हैं। कर्म करते हुए जब कर्म का मोह, उसके फल से आपको कोई वास्ता नहीं रहेगा, आपको कोई लाभ हानि की चिंता नहीं रहेगी, आप सारा कर्म मुझे समर्पित कर दोगे, तो वो मेरी भक्ति है। उसका फल भी एक सन्यासी के फल के बराबर प्राप्त होगा। आप उसी तरह से मुझे प्राप्त करोगे जिस तरह से एक सन्यासी प्राप्त करता। तो जो कर्म करते हुए जो इसको योग बना लेता है, भगवान कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों का कर्तापन का त्याग प्राप्त कर लेता है, कि भाई मैं ये करता ही नहीं हूं, जो कुछ है ये मैं करता ही नहीं हूं, मेरे ठाकुर जी करते हैं, मेरे कृष्ण करते हैं, सब कुछ त्याग दिया उसने। फल की कोई इच्छा ही नहीं है, समभाव में आ गया है, चाहे सुख आए दुख आए, सब कुछ स्वीकार्य है। जब सब स्वीकार्य भाव में आ जाता है तो शीघ्र प्राप्त परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्म को ही भगवान को समर्पित कर देता है, तो उसके कोई प्रारब्ध नहीं होते हैं, किसी तरह के पाप में लिप्त नहीं होता है, उसका कोई ऐसा काम होता ही नहीं है कि जो वो करता है, क्योंकि उसने सारा कार्य तो ठाकुर जी को सौंप दिया। अब करने वाले जो करता है वो ठाकुर जी। तो कर्मों के किसी बंधन से वो बंधता नहीं। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझ कर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये सारी क्रियाएं चल रही हैं, सांस ले रहा है आदमी, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बातें कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सारी तरह की स्पर्श कर रहा है, सूंघ रहा है चीजों को, भोजन कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लेकिन कहीं भी अपने आप को करता नहीं मान रहा है कि ये मैं कर रहा हूं। सब कुछ उसने प्रभु पर छोड़ दिया कि जो कुछ हो रहा है वो प्रभु ही कर रहे हैं, वो सिर्फ साक्षी बना हुआ है, देख रहा है बस। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन उस पर कीचड़ मात्र भी नहीं लगी होती, वो बड़ा सुंदर फूल होता है, कीचड़ में उगता है, गंदे नाले में उगता है, लेकिन इतना शानदार और इतना खूबसूरत होता है कि उसके पत्तों पर कहीं वो कीचड़ नहीं लगी होती, कहीं वो गंदगी नहीं लगी होती। वो कीचड़ में रहते हुए भी, कहते हैं ना, कीचड़ में रहते हुए भी कमल खिलता है, तो कीचड़ में रहते हुए अब जो कर्म है ना, वही आदमी को बांधता है, वही सुख और दुख देता है। सुख और दुख का कारण ही कर्म। अब जो कर्म आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया, भगवान को समर्पित कर दिया कि ये भगवान सारा कर्म तेरा ही है,
मैंने तुझे समर्पित कर दिया, ना मुझे फल की चिंता है, मुझे फल की कोई अपेक्षा नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई ऐसी भावना नहीं है, कहीं द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कुछ नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। गीता के सार में हमने पढ़ा होगा ना, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था। जो इस भाव में आ जाता है उसकी जिंदगी में कभी दुख नाम की चीज नहीं होती, क्योंकि वो दुख को भी समभाव में देखता है, क्योंकि उसने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया। कर्म करने वाले ठाकुर जी। तो जो व्यक्ति आसक्त होकर के फल की इच्छा से कर्म करता है कि मुझे ये कर्म करके फल मिलेगा, तो होगा क्या, एक किसान बीज बोएगा तो उसके बाद फसल उगेगी, फसल उगेगी, फिर बारिश होगी, फिर फसल पकेगी, फिर जाएगा देखने, तैयार होगी, फिर काटने जाएगा, फिर उसमें यदि फसल ठीक ठाक हुई तो उसको खुशी होगी, ठीक ठाक नहीं हुई तो बहुत दुखी होगा, रोएगा, पूरे साल की मेहनत खराब हो गई। उस कर्म से बंध गया वो पूरे साल, उसका परिणाम आने तक। और फिर परिणाम आने पर निर्भर करता है कि उसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। और वो जो सुख भी होगा वो स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वो सुख थोड़े दिन भोगेगा, फिर से मेहनत करेगा, फिर से बीज बोएगा, फिर वो करेगा। यदि वो ये मान ले कि मैं सिर्फ यहां पर निमित्त मात्र हूं, ना फसल मेरी है, ना बीज मेरा है, ना इसका फल मेरा है, ना अच्छा फल है या बुरा फल, वो सब मेरा है ही नहीं, सब ईश्वर का, जो हो रहा है ईश्वर कर रहे हैं, तो वो कभी किसी भी वक्त अपने आप को दोषी नहीं ठहराएगा कि मैंने मेहनत कम की, मैंने गलत कार्य किया, कहीं दोषी नहीं ठहराएगा। और कोई उसको अपेक्षा नहीं होगी, कोई उपेक्षा नहीं होगी। जब अपेक्षा ही नहीं होगी, किसी चीज की चाह ही नहीं होगी, तो मन में दुख आएगा ही नहीं। दुख कब आता है? जब हमारी चाहतें पूरी नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है। तो भगवान यही कहते हैं कि जो फल की कामना करता है वो कर्म करता है, फल की कामना करते हुए कर्म करता है, वो कर्म बंधन में बंध जाता है। लेकिन जो फल की कामना त्याग करके कर्म करता है वो कर्म बंधन में कभी नहीं बंधता। सांख्य योग, जहां हमने शरीर और आत्मा की बात की थी कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा तो परमात्मा है, तो ऐसा व्यक्ति जो ये जानते हुए सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, तो वो 24 घंटे हर पल सच्चिदानंद घन भगवान के भीतर समाहित रहता है, परमात्मा स्वरूप में रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। उसको किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती, किसी चीज का कोई भय नहीं होता। भय कब क्रिएट होता है, डर कब क्रिएट होता है? जब हम कोई कर्म करते हैं ऐसा। कर्म से ही तो भय आता है, कर्म से ही खुशी आती है, कर्म से ही दुख आता है, कर्म से ही सुख आता है। तो इस सुख दुख भय हर चीज से परे यदि जाना है तो हमें कर्म बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान को अपने कर्म को समर्पित करना पड़ेगा और कोई अपेक्षा नहीं रखनी। भगवान जो है किसी प्रकार के कर्म की रचना नहीं करते, ना कर्म फल की भगवान को ना कर्म से वास्ता है ना कर्म फल से। भगवान ये कहते हैं मैं तुम्हारे कर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कर्म तुम्हारा है। जब तुम कर रहे हो तो कर्म तुम्हारा है, और जब तुम समर्पित कर रहे हो तो कर्म मेरा है। तो मुझे उससे कोई अपेक्षा नहीं है किसी प्रकार का, वो तुम्हारा स्वभाव है जो तुमसे कर्म करवाएगा। तो अब तुम अपने स्वभाव पर कंट्रोल करो, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। करता है भगवान ना आपके अच्छे कर्मों को ग्रहण करते हैं ना बुरे कर्मों को ग्रहण करते हैं, वो क्योंकि इंद्रियहीन है, भगवान इन सबसे परे। जहां इतना अज्ञान फैला हुआ है कि लोगों को यह लगता है कि करने वाला मैं ही हूं, सब चीजों का कर्ता मैं ही हूं। हमेशा आदमी क्या कहेगा, हमेशा कोई भी मनुष्य किसी से भी बात कर लो, कुछ भी बात कर लो, तो हमेशा यही कहेगा मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। इतने अंधकार में, जबकि वो वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति जानता है कि उसके वश में कुछ नहीं है। उसके वश में कुछ होता तो वो कहीं और होता, कुछ और ही बन गया होता जो चाहता था बचपन से। क्यों पूरा जीवन निकल गया? सबको पता है कि करने वाले ईश्वर है। जब करने वाले ईश्वर है तो ईश्वर को ही समर्पित कर देना चाहिए। और जब आप ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर वो प्रकाश की लो जो है, वो भगवान की जो लो है, वो प्रज्वलित हो जाती है। आपके चेहरे पर हमेशा तेज रहता है, मुस्कुराहट रहती है, कभी दुख नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं जिनका मन को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, जो ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि वो किसी कर्म बंधन में नहीं होता है, तो कोई प्रारब्ध उसे काटना नहीं होता। ऐसा नहीं कि बार बार जन्म लेगा या दुख भोगेगा, इस तरह का कुछ नहीं होगा, सीधा परमात्मा को प्राप्त होगा। जब व्यक्ति स्थिति में आता है कि जब वो कर्म योगी हो जाता है,
जो कर्म कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है, परमात्मा के लिए कर रहा है, मतलब जो भी कर्म कर रहा है भगवान को समर्पित कर रहा है, तो उसके लिए जो है ना मित्र, दुश्मन, चांडाल, हाथी, चीता, शेर, सब एक समान समभाव में दिखाई देते हैं। उसके अंदर कोई भेद होता ही नहीं है किसी को लेकर के, क्योंकि वो सबके भीतर ईश्वर को देख रहा होता है, समभाव में आ जाता है। जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो समभाव में आ जाता है, जिसके अंदर समभाव आ जाता है, जो किसी के अंदर कोई भेद नहीं देखता, जिसके लिए सबका स्वागत है, स्वीकार्य भाव है, समभाव है, सबको एक नजर से देखता है, ऐसा व्यक्ति जीते जीते हुए, शरीर में रहते हुए भी, भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति जीते जी शरीर के साथ ही मेरे अंदर निवास करता है, क्योंकि वह समभाव में आ जाता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वो स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव में नित्य स्थित है। जो व्यक्ति किसी प्रिय को प्राप्त करके, जो उसकी चाहत है, जो उसकी इच्छा है, जो कोई चीज वो मन में लालच है, कुछ है, उसको प्राप्त करके उसको बहुत खुशी ना हो, और कुछ दुर्घटना घट जाए, किसी प्रकार का दुख प्राप्त हो जाए, तो उसको दुख को देख करके दुखी ना हो, जो समभाव में रहे, जिस पे सुख और दुख असर करना बंद कर दे, जो इन सब से परे चले जाए, मान, अपमान, सम्मान, इन सब से परे चले जाए, वो व्यक्ति मुझ में निवास करता है। भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति परमात्मा में निवास करता है, एक ही भाव से नित्य स्थित है। भगवान के भीतर और उसके भीतर कोई ऐसा फर्क नहीं है, क्योंकि सीधा भगवान से कनेक्टेड है। जो इंद्रियों को सुख देने वाले जो भोग है, कि चलो आपका सोना भी इंद्रियों को सुख देता, आपका मन करता है सो जाऊं तो सो जाते हो, भोजन करना भी इंद्रियों को सुख देता, आप जीवन भर आप इंद्रियों के सुख के लिए प्रयासरत रहते हैं, आत्मा के सुख के लिए प्रयासरत नहीं रहते। जीवन भर हम इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं, जो भी सुख प्राप्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं, सिर्फ इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो इंद्रियों को सुख देने वाले लोग होते हैं ना, उनसे परे होता है ऐसा पुरुष जो समभाव में रहता है, स्वीकार्य भाव में रहता है, क्योंकि उसको इंद्रियों के सुख से कोई वास्ता नहीं होता। वो आत्मा की भूख को तृप्त कर रहा है, इंद्रियों के सुख को तृप्त नहीं कर रहा है, इंद्रियों की भूख को तृप्त नहीं कर रहा। और हम जो इंद्रियों की भूख को तृप्त करते हैं, तो ये जो भूख है ना, ये निरंतर बनी रहती है। थोड़ी देर के लिए तृप्त होगी, फिर जागृत हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, फिर जागृत हो जाएगा, स्थिरता नहीं रहेगी इसमें कभी भी। आप कितना भी धन प्राप्त कर लो, कितनी भी अच्छी गाड़ी ले लो, कितना भी अच्छा घर ले लो, कुछ भी ले लो, आप स्थिर नहीं रहोगे। थोड़े दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं स्थिरता रहने के लिए, सुख में स्थिरता रहने के लिए, खुशी सुकून रहने के लिए, चेहरे पर मुस्कुराहट रहने के लिए तुम्हें समभाव में आना पड़ेगा। वही पुरुष योगी है और वही सुखी। भगवान कहते हैं इस मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिला है, इसका नाश होने से पहले तुम्हारे जीते जी तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और तुम इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हो कि तुम्हें काम से, क्रोध से, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। ना काम पैदा होता है, ना क्रोध पैदा होता है, ना लालच पैदा होता है, ना अपमान, मान, सम्मान, इन सब चीजों से परे हो जाते हो। लाभ, हानि, सुख, दुख, हर चीज से परे हो जाते हो जीते जी शरीर के साथ। तो वो पुरुष योगी है, वही सुखी है। उस जैसा सुख किसी के पास नहीं होगा, उसके पास वही सुख होगा जो परमात्मा सुख देना चाहते हैं। संपूर्ण सुख में रहेगा ऐसा जी। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, ऐसे व्यक्ति का सुख कभी कोई छीन नहीं सकता है। वो हर पल सुखी रहेगा, क्योंकि वो आत्मा की भूख को मिटा रहा है। वो इंद्रियों की भूख को नहीं मिटा रहा है, वो आत्मा की भूख को मिटा रहा है। वो आत्मा के लिए सोच रहा है, शरीर के लिए नहीं सोच रहा, इंद्रियों के लिए नहीं सोच रहा। तो शरीर में रहते हुए हमें ये क्रिया करनी चाहिए। जब हम सक्षम हैं, तो हमें ये क्रिया करनी चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि हम इस प्रकार के हो पाए। और धीरे धीरे आप महसूस करोगे, जब आप इस प्रकार के होने लगोगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताएगी, हमेशा आपके पास सुख रहेगा। जो इतना ध्यान में चला जाता है, भगवान कहते हैं आंखों के बीच में केंद्रित करके अपने ध्यान को, अपनी भ्रुकुटी में ध्यान को केंद्रित करके, लालच से, मोह से, ज्ञान से, हर चीज से परे चला जाता है, मान से, अपमान से, समभाव में आ जाता है। जिसका अपनी इंद्रियों पर इतना वश हो जाता है
कि वो इंद्रियों के सुख के लिए कार्य नहीं कर रहा है, उसको पता है कि करता तू नहीं है, जो सब कुछ समर्पित कर रहा है भगवान को, ऐसा व्यक्ति जो है सदा ही हर कर्म बंधन से मुक्त होता है। किसी प्रकार का कोई प्रारब्ध नहीं होता, कोई पाप नहीं होता उसके साथ, वो मुक्त रहते हैं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सहृदय अर्थात सर्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इस भाव में आ जाता है वो सीधा मुझे प्राप्त होता है। यहां पर हमारा 5वां अध्याय पूर्ण हुआ।